Hello students. Now the next topic of this lesson, acids, bases and salts, is neutralization in everyday life. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन पढ़ा था. When acid react with bases, they neutralize the effect of each other and water and salt are formed and this is called neutralization reaction. अब ये neutralization reaction हमारे everyday life में कहाँ पर हम देखते हैं? आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार क्या होता है, हम अगर ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमें इंडाइजेशन हो जाता है या हम कहते हैं एसिडिटी हो गई, पेट में जलन होने लगती है, खट्टी डकारें आने लगती है. और ऐसे हम क्या करते हैं, आप लोगों ने टेलीविजन में ऐड में देखा होगा, जब आपको खट्टी डकार आती है, एसिडिटी हो जाती है, आपने ज़्यादा खाना खा लिया, स्पाइसी खा लिया, ज़्यादा ऑयली खा लिया, तब आप इनो लीजिए. आप लोगों ने देखा होगा. इनो क्या है? आप लोग जानते हैं इनो क्या है? इनो एक बेस है. हमारे स्टमक में एक एसिड बनता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये नेचुरली हमारे स्टमक में बनता है और इससे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है. लेकिन अगर हम ज्यादा स्पाइसी खाना खा लेते हैं, ज्यादा ऑयली खाना खा लेते हैं या ज्यादा खाना खा लेते हैं, तब क्या होता है, ये एसिड ज्यादा बनने लगता है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए. ऐसी कंडीशन में ज्यादा बनने की वजह से हमें खट्टी डकारें आने लगती हैं या हमें जलन होने लगती है. और इस जलन को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस एसिडिटी को ठीक करने के लिए एक बेस लेते हैं. या तो हम इनो लेंगे या हम लेंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? इट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इट इज अ वीक बेस. ये क्या करेगा, जब हम इसको पिएंगे पानी में डालकर, तो ये हमारे उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा जो हमारी स्टमक के अंदर ज्यादा बन गया है. और जब ये न्यूट्रलाइज कर देगा तो हमें उस एसिडिटी से, उस जलन से रिलीफ मिल जाएगा. ऐसे ही सॉइल का हम ट्रीटमेंट करते हैं. आप लोगों को पता होगा हम सॉइल में क्रॉप्स ग्रो करते हैं. सारे फ्रूट्स, सारे वेजिटेबल्स, सारे सीरियल्स, सब कुछ हम सॉइल के अंदर ही क्रॉप ग्रो करते हैं. सॉइल को ना तो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, ना ज्यादा बेसिक होना चाहिए. अगर हम अच्छी क्रॉप ग्रो करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पहले सॉइल को टेस्ट करते हैं कि ये ज्यादा एसिडिक तो नहीं है. कई बार क्या होता है, हम ज्यादा फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं और हमारी सॉइल जो है ज्यादा एसिडिक हो जाती है. ऐसी कंडीशन में हम उसे न्यूट्रलाइज करते हैं बाय स्प्रेडिंग सम बेस. क्विक लाइम, स्लेट लाइम, ये ऐसे बेस हैं जो हम सॉइल के अंदर डाल दें तो सॉइल की एसिडिटी को ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं और सॉइल को न्यूट्रल कर देते हैं. और तब वो सॉइल हमारे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छी हो जाती है. अगर हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई है, सपोज हमने ज़्यादा बेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, स्प्रेड कर दिया, तब क्या होगा, हमारी सॉइल ज़्यादा बेसिक भी हो सकती है. ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम हमारे पास मैन्योर होता है, जैसे हमने ड्राई लीव्स से या काउ डंग से इकट्ठा करके वेस्ट मटेरियल, प्लांट का जो वेस्ट मटेरियल है, एनिमल का वेस्ट मटेरियल है, फूड प्रोडक्ट्स हैं, सब कुछ अगर हमने एक जगह इकट्ठा कर दिया तो हम एक डिकम्पोज करके कंपोस्ट बना लेते हैं. आप लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा कि हम कंपोस्ट बना लेते हैं. उस कंपोस्ट को हम अगर अपने सॉइल के अंदर डाल दें तो क्या होगा, हमारी सॉइल जो ज्यादा बेसिक हो गई थी, कंपोस्ट क्योंकि एसिडिक होता है नेचर में, तो हम उस सॉइल को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. उसके अंदर थोड़ा सा कंपोस्ट अगर हम डाल दें तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी. अब वो ना एसिडिक है ना बेसिक है और ऐसी क्रॉप, ऐसी सॉइल ही अच्छी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए बेस्ट होती है. नेक्स्ट इज, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी आंट काट लेती है, चींटी काट लेती है या भीड़ड़ काट लेती है. आप लोगों ने देखा होगा आंट्स एंड बीज बाइटिंग. हम क्या करते हैं, अब आंट और बी अगर बाइट करती हैं तो क्या होगा, हमारी
स्किन के अंदर वो एक एसिड छोड़ देंगी एंड दैट एसिड इज फॉर्मिक एसिड। ये एसिड क्या करता है, हमारी स्किन को रेड कर देगा, हमें जलन होने लगेगी, इरिटेशन होने लगेगी और स्वेलिंग हो जाएगी, दर्द होने लगेगा। क्या करेंगे फिर हम यहाँ पर कोई बेस रब करेंगे। कौन सा बेस रब करेंगे? एक बेस आता है कैलामाइन, जो होता है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट कैलामाइन के नाम से मिलता है। अगर हम इसको रब कर दें, या बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा सबके घर में होता है। बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा भी एक बेस है। अगर इन दोनों में से कोई सा भी थोड़ा सा वाटर में सॉल्यूशन बना के हम स्किन के ऊपर रब कर दें तो क्या होगा, ये फॉर्मिक एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा और न्यूट्रलाइज होने के बाद जो पेन हो रहा है, जो इरिटेशन हो रही है, जो रैशेज हो रहे हैं, स्वेलिंग हो रही है, वो सब ठीक हो जाएगी। बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है और ये फैक्ट्री का जो वेस्ट होता है वो वाटर की फॉर्म में होता है। अगर ये फैक्ट्री का वेस्ट हम डायरेक्टली किसी भी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा फैक्ट्री से निकलने वाली जो ड्रेन होती है, जो नाली होती है, वो सीधे नाले में खुली होती है और नाले से पानी सारा जाकर रिवर में मिक्स हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है वो एसिडिक होता है नेचर में। अगर हम इसको ऐसे ही वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर देंगे तो जो वाटर में रहने वाले प्लांट और एनिमल हैं, ये उनके लिए हार्मफुल हो जाएगा। उनका जो लाइफ है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो डेंजर में आ जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, फैक्ट्री वेस्ट को डिस्चार्ज करने से पहले, वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करने से पहले हमें उसे ट्रीट कर देना चाहिए किसी भी बेस के साथ, जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाए और देन वी कैन डिस्चार्ज इट इनटू द वाटर बॉडी सो इट मे बी सेफ फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द वाटर बॉडीज। तो फैक्ट्री वेस्ट को डिस्चार्ज करने से पहले हमें जरूर चेक कर लेना चाहिए कि वो न्यूट्रल है या नहीं। अगर न्यूट्रल नहीं है, एसिडिक है, तो हमें उसे बेस के साथ ट्रीट करना चाहिए और तब हमें उसे किसी भी वाटर बॉडी के अंदर डिस्चार्ज करना चाहिए। तो हम ये सारे एप्लीकेशंस, ये सारी न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शंस हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं एवरीडे लाइफ में। ये सब न्यूट्रलाइजेशन है। एसिड है तो हम बेस से न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, बेस है तो हम एसिड से न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, हम एक दूसरे के इफेक्ट को किल कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।